हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की कहानी है शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का चरित्र वर्णन कि किस तरह 14 वर्ष तक बिना खाए बिना सोए रहे थे लक्ष्मण जी। आगे कहानी में हम बताएंगे कि कितने शक्तिशाली थे लक्ष्मण जी और किस तरह 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए तो वक्त ना गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। स्वाभाविक है कि श्री राम का चरित्र भी भगवान के समान आदर्श पुरुष और एक कोमल हृदय वाला इंसान जैसा था। लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, जो कि शेषनाग के अवतार के रूप में श्री राम की लीला में उनका साथ देने के लिए आए थे। लक्ष्मण जी अपने भाई राम की तरह विनम्र न होकर थोड़े उग्र स्वभाव तथा सतर्क विचार वाले इंसान के रूप में थे। लक्ष्मण जी महाराजा दशरथ की पत्नी सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र थे तथा उनका छोटा भाई शत्रुघ्न था, जबकि श्री राम माता कौशल्या के इकलौते पुत्र थे, जो कि सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। भरत देवी कैकेयी के पुत्र थे, जो श्री राम से छोटे थे लेकिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बड़े थे। लक्ष्मण जी बालपन से ही श्री राम के सबसे अधिक चहीते थे। जब भी सभी भाइयों में प्रतियोगिता होती तो लक्ष्मण जी हमेशा श्री राम की तरफ बोलते थे। वे अपने बड़े भाई श्री राम को अपने भगवान की तरह मानते थे। जैसे कि रामायण में बताया गया है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। अतः लक्ष्मण जी की अपार शक्ति के बारे में जानने के लिए पहले हमें शेषनाग की शक्ति के बारे में जानना होगा। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं, इसलिए जो शेषनाग स्वयं सृष्टि के पालनहार श्री नारायण का भार सह सकते हैं, वे निश्चित ही अपार बलशाली हैं। पुराणों में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। लक्ष्मण जी की शक्ति का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीता हरण से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के आगे अपने तीर से एक रेखा खींच दी थी, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तीनों लोकों का विजेता और भगवान शिव का परम भक्त होते हुए भी रावण लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई एक साधारण सी रेखा को पार नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ युद्ध के समय अधिकतर समय युद्ध लक्ष्मण जी ने ही किया था, जिसमें उन्होंने लंका के सबसे महान और विकट योद्धा इंद्रजीत, मेघनाद तथा अतिकाय, जिसने एक बार भगवान शिव के त्रिशूल को निष्प्रभाव किया था, उन्हें हराया था। युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब इंद्रजीत उन्हें उठा भी नहीं पाया था। लक्ष्मण जी ने वनवास के 14 वर्ष तक आहार का एक भी निवाला नहीं खाया था, क्योंकि जब लक्ष्मण जी फल लेकर आते थे तो श्री राम उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया करते थे। लेकिन लक्ष्मण जी अपने हिस्से के फलों को खाने के बजाय सुरक्षित रख लिया करते थे। उन्हें लगता था कि श्री राम ने उन्हें फल खाने के लिए कभी आज्ञा ही नहीं दी, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया था। जिस टोकरी में लक्ष्मण जी अपने हिस्से के फलों को रखते थे, उस टोकरी को महावीर हनुमान जी भी नहीं उठा पाए थे। वनवास में श्री राम के साथ जाते हुए लक्ष्मण जी की माता देवी सुमित्रा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि अपने भाई और भाभी की सेवा करना, जब वो सो जाएं तो पहरा देना और जगे हो तो उनकी सेवा करना। अपनी माता की इस आज्ञा को मानते हुए लक्ष्मण जी वनवास के 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। जब श्री राम और माता सीता कुटिया में होते तो वह पहरा देते और जब वह बाहर आ जाते तो उनकी सेवा में लग जाते। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तथा इन 14 वर्षों में उन्होंने किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखा था। वह जब भी माता सीता से बात करते थे तो उनकी नज़र उनके चरणों पर रहती थी। कई वर्ष तक बिना खाए बिना सोए तथा ब्रह्मचारी रहने के इस त्याग के कारण ही लक्ष्मण जी मेघनाद इंद्रजीत का वध कर पाए थे, अन्यथा कोई भी इंद्रजीत को पराजित नहीं कर सकता था। इन सभी बातों की पुष्टि तब हुई थी जब महर्षि अगस्त्य श्री राम की सभा में आए थे। श्री राम ने लंका के युद्ध की चर्चा करते हुए उनसे कहा, मैंने रावण कुंभकर्ण को रणभूमि में मार गिराया था तथा लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय का वध किया था। तब महर्षि ने उन्हें समझाया, हे राम, इंद्रजीत मेघनाद लंका का सबसे बड़ा वीर था। वह इंद्र को बांध कर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी आकर इंद्र को मांग ले गए। इंद्रजीत बादलों की ओट में रहकर युद्ध करता था। लक्ष्मण ने उनका वध किया तो लक्ष्मण जी के समान त्रिभुवन में कोई वीर नहीं है। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को इंद्रजीत की मृत्यु का रहस्य समझाया कि इंद्रजीत को वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक नहीं सोया हो, ना ही इन वर्षों में किसी स्त्री का मुख देखा हो,
इन वर्षों में भोजन नहीं किया हो, ऐसा ही व्यक्ति इंद्रजीत को मार सकता था। तो दोस्तों, लक्ष्मण जी इतने शक्तिशाली व इतने बलवान थे कि वह 14 वर्ष तक श्री राम और माता सीता के साथ वन में बिना खाए बिना सोए रहे थे। अगर आपको शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का चरित्र वर्णन मेरे शब्दों में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब